उसके बाद हुआ आर्यावर्त, उसके बाद हुआ भारत, उसके बाद हुआ हिंदुस्तान, उसके बाद हुआ इंडिया। समझ गए? समय समय पर पहले था अजनाब खंड, उसके बाद हुआ आर्यावर्त, उसके बाद हुआ भारत, उसके बाद हुआ हिंदुस्तान, उसके बाद अब इंडिया लोग बोल रहे हैं। भारत में 3 भरत हुए। श्री ऋषभदेव जी का पुत्र भरत, जिसके नाम पर देश का नाम भारत पड़ा था। फिर दुष्यंत शकुंतला पुत्र भरत, राम जी के भाई भरत। तो श्री भरत जी अपनी पुत्र को यहाँ के राजा बना करके इसी देश से 15 देश बना है। भागवत में जो भारत का वर्णन है, हिमालयात समारंभम यावत इंदु सरोवरम अत्यंत अक्षर योगतः। सुबासु को बोलो मातान से समझाए, वो जिस ध्यान में बैठा है ऐसे लगता है जब कौन कहाँ आ रहा है इसको मालूम नहीं पड़ रहा है। इसको व्यास गति से बोलना पड़ेगा। तो ध्यान देना। श्री भारत से 15 देश बना है। ईरान, इराक, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तिब्बत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, बर्मा, श्रीलंका, मालदीव, मलेशिया, वियतनाम। ये 15 देश भारत से बना है। अभी भी हमारा ऐसा सब नेता है, सब नेताओं की इच्छा है हम प्रधानमंत्री बने। वो बंगाल के हो या उत्तर प्रदेश के हो या महाराष्ट्र के, सबकी इच्छा है। कोई प्रधानमंत्री का साथ देने के लिए तैयार नहीं है। माने से वो अपने आप में वो अलग देश बनाना चाहते हैं। अभी जिस केरल में पूरा हिंदू लोग थे, जगत गुरु शंकराचार्य जी का जन्म केरल में, अब वहां कम से कम हिंदू ना के बराबर रह गए। जम्मू कश्मीर में जो ब्राह्मण थे वहां तो है ही नहीं अब ब्राह्मण। अब आसाम में भी ये सब मुस्लिम प्रांत बन चुका है। अब धीरे धीरे बंगाल का बारी है, अब बंगाल चल रहा है। भविष्य पुराण में से दिया गया है तो सारा भारत में ये मुस्लिम भर जाएंगे। व्यास जी पहले लिख कर गए कौन कितना मसीहा तक कौन प्रांत, ऐसे सब स्थिति समय आने वाला है। तो कि उनका संख्या तेजी से भाग रहा है, हमारी संख्या इतना नहीं भाग रहा है। और जो भी भाग हो रहे हैं वो एक दूसरे से अलग रहता है। तो श्री भरत जी अपने पुत्र को राजगद्दी में बैठा करके बिहार के गंडक नदी के किनारे में आकर के तपस्या किए। गंडक नदी बिहार में गोपालगंज जिला, मुजफ्फरपुर जिला, समस्तीपुर जिला और बेगूसराय जिला, खगड़िया जिला के रहीमपुर में ये गंगा नदी में मिल जाता है। गंडक नदी 2 है, छोटी गंडक और बड़ी गंडक। इसमें शालिग्राम भगवान भी प्रकट होते हैं। तो गंडक नदी के किनारे में आकर के तपस्या किए। कथा तो बहुत लंबा है, मैं थोड़ा संक्षेप में इसे समझा दे रहा हूँ क्योंकि पीछे की कथा है। हिरण्य में आसक्ति होने के कारण ये हिरण बन गए। ये हिरण बनने पर भी इनको पिछले जन्म का याद रहा और ये साधु संत के ऋषि के आश्रम के अगल बगल में रहे। उसके बाद में ये तीसरी बार ब्राह्मण बने।
इनके 4 भाई थे और इनके पिता इनको गायत्री मंत्र रटाए, परंतु ये गायत्री मंत्र याद नहीं किए। इनके भाई तो सुनाए परंतु ये नहीं सुनाए। अंतिम में इनके पिता का मृत्यु हुआ, मां सती हो गई और ये ऐसे ही थे। इनको खड़ा कर दो तो खड़े रहेंगे, बैठा दो तो बैठे रहेंगे, खिला तो खाएंगे, कुछ बोलते थे नहीं। जनता इनको सोचता था ये गूंगा है, इसलिए इनका नाम पड़ गया जड़ भरत। बोले श्री जड़ भरत जी महाराज की जय। भागवत में ऋषि जड़ भरत का कथा दिया गया। ये माने वही भारत के राजा थे ये पहले, परंतु बिहार के गंडक नदी के किनारे में तपस्या करने के लाए थे। हिरण में आसक्ति होने के कारण बीच में हिरण बन गए, फिर ब्राह्मण के परिवार में जन्म लिए। ये बोलते थे नहीं किसको, ऐसे ही रहते थे और इनके भाई लोग इनको घर से निकाल दिए। आज इसी गांव में, कल उसी गांव में, और इनको 3 जन्म का बात याद है। महान संत है जिनके नाम पर देश का नाम भारत पड़ा है। कोई इनको पहचान नहीं पाता था। बच्चे कंकड़ पत्थर मारते थे, कोई थूकता था, बच्चे बालू फेंकते थे, कोई खिला भी देता था और कोई पीट भी देता था। साधु तो यही, साधुओं को भिक्षा करते समय बहुत कष्ट सहन करना पड़ेगा। भिक्षा से कई ज्ञान मिलता है। भिक्षा व्यक्ति को तितिक्षा सिखाएगा। तितिक्षा समझाते? तितिक्षा माने सहनशीलता। भिक्षा करना साधारण बात नहीं है। भिक्षा वही कर सकता जो भगवान की कृपा पात्र हो, वरना अहंकारी आदमी कहीं भिक्षा नहीं कर सकता। भिक्षा में कोई आपको गाली देगा, कोई उठपटांग बोलेगा, इसको सहन करना पड़ेगा, तभी आपका तप शक्ति बढ़ेगा, तभी आप भगवान राम भी 14 वर्ष तक लक्ष्मण जी भिक्षा किए, परशुराम जी, भगवान महादेव आज भी भिक्षा करते हैं, और श्री भगवान परशुराम पांडव 12 वर्ष तक भिक्षा किए, और जो भिक्षा करके जिंदगी जिए उन्हीं का ही इतिहास बना है। जो मस्ती में, आनंद में, अयास में जिंदगी जिए, किसी का नाम इतिहास में नहीं है। आप इतिहास पलटा के देखिए, जो सब अयास में जिंदगी जिए, मस्ती में, वो इतिहास में सब दब गए। जो कष्ट सहन करके जिंदगी जिया, उन्हीं का रामायण भागवत में उन्हीं के नाम सब है। तो इसीलिए भिक्षा करना साधारण बात नहीं है। आगे आप सुदामा चरित्र सुनेंगे भागवत में, उस टाइम हम आपको ढंग से समझाएंगे। तो श्री जड़ भरत जी ऐसे ही घूमते थे। कोई खिला देता था, कोई गाली देता था। तो एक डाकुओं का सरदार था, उसको कोई बोल रखा था, आप काली माता के सामने मनुष्य का बलि चढ़ाएंगे तो आपके घर में संतान होगा। तो सरदार ने क्या किया, ये जड़ भरत को पकड़ के ले आया। जैसे उनका मस्तक काटने के लिए गया, और वो पत्थर से, वो मूर्ति से काली माता प्रकट हो गई। बोले श्री भद्र काली माता की जय। माता काली सहन कर नहीं पाई। माँ काली ने क्या की, जो बलि चढ़ा रहा था वो बलि चढ़ाने वाला का मस्तक काट दिया। वो जड़ भरत को बचा लिया। जड़ भरत के मन में कोई दुख नहीं है, प्रसन्नता नहीं है। ये मेरे बलि चढ़ाने के लिए जा रहे थे, इसी बात को देख कर कि जड़ भरत के मन में कोई दुख नहीं है, और माँ काली मुझे बचा लिया, इसी बात को देख कर कि इनके अंदर में कोई सुख भी नहीं है। समत्वम योग उच्यते। योगी वही है जो हर स्थिति में सम रहे, शांत रहे, उसको योगी कहा जाता है। कोई निंदा करे तो मन में कोई दुख नहीं है, कोई प्रशंसा करे तो मन में कोई सुख नहीं है। कभी 56 प्रकार का भोग मिले, 56 प्रकार के भोग को देख कर के मन में कोई सुख नहीं है, कभी खाने की नहीं मिले तो मन में कोई दुख भी नहीं है। हर स्थिति में समान जो रहता है
वही भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय होता है। राम लोग कोई थोड़ा सा प्रशंसा कर दिया हम फूल गए, कोई थोड़ा निंदा किया तो मन में क्रोध करने लगे। ये भक्तों का लक्षण नहीं है। खणे रुष्टा खणे तुष्टा रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे। तो ध्यान देना, श्री जड़ भरत जी जा रहे हैं तो एक रहुगण नाम का राजा कपिल भगवान के पास जा रहा था ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए। तो 4 कहार उसको धोते हुए ले रहे थे। किसी कारणवश एक कहार बीमार में पड़ा तो तीनों कहार क्या किए, जड़ भरत को ला करके पालकी ढोने में लगा दी। और जड़ भरत ही संत है, महान संत है, तो सामने कोई चींटी चींटा आ जाए, वो चींटी चींटा को बचाने के लिए अपने पैर को दूर में रखते थे। पालकी उछलता था। तंत में राहुगण बहुत डांटा फटकारा। तो जड़ भरत जी राहुगण को फिर उपदेश दिए, जे राहुगण रहुगणे तपसा न याति नचेज्यदान निर्वप्रणाद गृहात्वा। राहुगण ब्रह्म ज्ञान सुनने से नहीं होता है, पढ़ने से भी नहीं होता है। बिना महतपाद रजोभिषेकम, जब संतों के चरण के रज में, उनके मिट्टी में धूलि में अपने शरीर को अभिषिक्त नहीं करेंगे, स्नान नहीं कराएंगे, तब तक ये ब्रह्म ज्ञान नहीं मिलेगा। तो श्री श्रीमद् भागवत में खगोलों का वर्णन है।